जी बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, वो केसी की वैल्यू फाइंड करने का कह रहा है आपसे, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है तो उसकी बेस के ऊपर हम चलते हैं। तो पहला काम तो ये था कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों रिएक्ट करते हैं और तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाते हैं। हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर हमें भी लिखना था कि स्टार्ट में कितने मोल्स हैं इसके। तो हाइड्रोजन के मोल्स जो है दैट इज 0.2, इसके मोल्स है 0.15, जबकि इसके शुरू में है ही नहीं। एंड जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो इसमें हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, इसमें हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2x। तो जितना कोएफिशिएंट होता है उतने x बनते हैं, यहाँ से इतना इतना कम हो जाएगा तो इतना कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बात हमने आपको शुरू में बताई थी कि 1 से ये 2 बनते हैं, तो अगर ये x होगा तो ये 2x बनेगा उस बेस के ऊपर। फिर यहाँ पर आपको एक हिंट दिया होगा, उसने हिंट ये दिया है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इक्विलिब्रियम मिक्सचर फाउंड कंटेन दिस मच आयोडाइड। हमने इक्विलिब्रियम पे जिसको हाइड्रोजन आयोडाइड का इतना सोचा था वो इसको इसकी वैल्यू बता रहा है आपको। तो साइड पे लिखते हैं फिर कि जिसको हमने 0 प्लस 2x सोचा था वो इसको 0.26 बोल रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.13। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इसमें 0.2 माइनस 0.13, यहाँ पर जाएगा 0.15 माइनस 0.13, यहाँ पर जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0.13। इसका आंसर आ जाएगा 0.07, इसका आंसर आ जाएगा 0.02, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 0.26। फिर अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके केसी का एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एंड आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन। प्लग इन करते हैं 0.26 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.07 और इधर आ जाएगा 0.02। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमें कहाँ मिल रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि what would alter the composition of equilibrium mixture in the favor of V plus 2। तो आप देख लें V plus 2 कहाँ है, ये रहा V plus 2। इसकी फेवर का मतलब हो गया the reaction has to be move in backward direction। अगर आप एसिड ऐड कर देंगे तो एसिड जो है एक्चुअली इससे रिएक्शन कर जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी तो रिएक्शन इससे आगे जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। सेकेंड पार्ट में एडिंग रीजन दैट सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट V+3, अगर V+3 को प्रेसिपिटेट कर दिया तो आपके पास पहले खुले सॉल्यूशन में घूम रहे थे, अगर आपने प्रेसिपिटेट कर दिया इसको तो उसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ड्रॉप हो जाएगी, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होने से रिएक्शन फिर आगे जाएगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने कम कर दी है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अलाउइंग द हाइड्रोजन टू एस्केप, अगर आप हाइड्रोजन को एस्केप करने देंगे तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, फिर इस तरीके से भी रिएक्शन आगे जाएगा, दिस इज आल्सो रॉन्ग। मेकिंग सॉल्यूशन मोर एल्कलाइन, अगर आप इसमें एल्कली डाल देंगे मतलब OH और ऐड कर देंगे तो OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है पहले भी थी अब भी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगी जिससे रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। तो हमें बैकवर्ड ही लेके जाना था, V+2 तो द लास्ट वन इज द आंसर। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो XY रिएक्शन करके Z बनाते हैं और Z की परसेंटेज इसमें दी हुई है यहाँ पर। जब प्रेशर ज्यादा कर रहा है तो अमाउंट बढ़ती जा रही है, मतलब 100 पे अमाउंट जो इसकी कम थी और 200 पे अमाउंट इसकी ज्यादा होती जा रही है, 300 पे और ज्यादा होती जा रही है। ये तो बात सही होगी कि प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन आगे जा रहा है, और ज्यादा भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पर 1 मोल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से आगे जाएगा। जो दूसरी चीज है नोट करने की वो ये है कि अगर आपका टेम्परेचर कम था तो उस वक्त आपके पास यील्ड ज्यादा आ रही है, 90 अबव आ रही है, और जब आपने टेम्परेचर ज्यादा किया तो यील्ड कम आ रही है। तो वो कौन से रिएक्शन होते हैं जिसकी यील्ड जो है टेम्परेचर ज्यादा करने कम करने से ज्यादा आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एट लो टेम्परेचर प्रोडक्ट इंक्रीजेस या इसकी वजह रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। तो लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन आगे जाता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक।
केस में if the temperature of the equilibrium mixture is increased, आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, ये एंडोथर्मिक है जिसकी वजह से रिएक्शन आगे जाएगा, ट्रू। द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड व्हाई। तो हमें पूछ रहा है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हमें बताएं वॉल्यूम। तो अभी आपके पास 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, यहाँ पर 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अगर रिएक्शन आगे जाएगा तो 48 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब तो समझ आ रही है कि आगे की तरफ जाएगा तो मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये सही है, एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये भी सही है। वॉल्यूम विल स्टे सेम, काट देंगे इसको, वॉल्यूम विल डिक्रीज, ये भी काट देंगे ना। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसलिए हमें 2 ऑप्शन थे और से देखना है इसको। नंबर 1, बट ओनली इट विल शिफ्ट टू राइट, ठीक है ये बात। लेकिन अगली बात जो है वो आपसे कह रहा है कि बोथ शिफ्ट कर रही है फॉरवर्ड की तरफ, राइट की तरफ, इसी वजह से भी, एंड थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, ये बात भी सही है। पहली बात तो ये थी कि आगे जाएगा 2 मोल बन जाएंगे, और टेम्परेचर ज्यादा पे उसकी जो है एक्सपेंशन हो जाएगी, ये बात। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, बट इट इज मोर करेक्ट देन एज पर टू स्टेटमेंट नंबर 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टू एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट प्रोडक्शन ऑफ आर। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, और उसकी जो है प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडीशंस वगैरह चेंज कर रहा है। टू एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट व्हिच प्रोड्यूस आर अगेंस्ट टाइम, उसको प्लॉट किया, रिजल्ट शो। अच्छा, व्हिच चेंज इन कंडीशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 टू एक्सपेरिमेंट 2। अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 से 2 को देखें तो 2 पहली बात जो है उसके मोल्स भी कम हो रहे हैं, और नंबर 2 उसका रेट भी कम हो रहा है, ठीक है, स्टीफनेस कम हो रही है। नंबर 1 रेट उसका लेस हो रहा है एंड मोल्स भी उसके कम हो रहा है। अब ये मोल कम हो रहे हैं, नहीं हो सकता कि लाइन जाके आगे करेक्ट हो जाए, वी डोंट नो, दिस इज नॉट श्योर, लेकिन दिस इज श्योर कि रेट कम करना है आपको। नंबर 1 वो कह रहा है कि लेस भी यूज किया, अगर आप रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम यूज करेंगे तो इफेक्टिव फ्यूजन भी कम होगी और रेट कम हो जाएगा। दिस कैन बी आंसर। अ डिफरेंट कैटलिस्ट इज यूज, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पीड अप करते हैं, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। ये फास्ट रिएक्शन है जबकि ये स्लो रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट डिफरेंट होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तीसरी बात है कि द प्रोडक्ट एस इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे, यू आर रिमूविंग इट, इसका मतलब रिएक्शन आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो उसकी तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, तो स्पीड आगे की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त दोनों की स्पीड बराबर होती है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये वाली बात गलत है। इससे तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था लास्ट स्टेटमेंट की बेस के ऊपर, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमारे पास 1 and 2 आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे इसको उसने आपको इक्वेशन दी है और इसने कहा है कि at a total pressure 1 atm dinitrogen tetroxide 50% dissociate at 60 degree Celsius temperature, और ये इक्वेशन दी हुई है आपको। What will the value of equilibrium constant Kp for the reaction? Kp में अगर आपको याद हो तो पहले मोल्स निकालते हैं और मोल्स के बाद जो है फिर हम इसके पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा और हम देखते हैं इसको। तो हम इस इक्वेशन को लिखा हमने कि N2O4 when decomposed to give you 2NO2, इक्वेशन उठा के लिख दी हमने। शुरू में उसने इसके कितने मोल्स यूज किए थे, उसने कोई मोल्स नहीं बताए, तो जहां पे वो कोई अमाउंट नहीं बताता तो स्टार्ट में हम उसको फिर 1 ले लेंगे। ये तयशुदा है ये कि हमेशा 1 लेते हैं, जबकि ये 0 था। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा 1 - x और इसका हो जाएगा 0 + 2x, ये भी लिख दिया हमने। अब 50% अगर इसका डिकम्पोज कर गया, इस 1 का 50% बच जाएगा। फिर 50% इसका जो बचेगा इक्विलिब्रियम पे, दैट विल बी 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम 1 - x अज्यूम किया था वो एक्चुअली 0.5 बचेगा। तो हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं कि 1 - x जिसको हमने सोचा वो 0.5 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हमने लिखा 1 - 0.5 and 0 + 2 into 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.5।
जबकि इसका आंसर आ जाएगा 1। और याद रखिएगा ये जो निकाले आपने ये मोल्स है। अब मोल से अगर आपको जाना हो पार्शियल प्रेशर पे, तो आपको मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स करने पड़ते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालते हैं इनके, तो मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स दोनों को अगर ऐड कर दें 1.5 बच जाएगी। एंड पी टोटल उसने 1 बताया था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से इसके मोल्स को भी टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे और 1 ATM बताया था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर का जो फार्मूला था दैट वाज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी टोटल। इससे हम निकालते थे पार्शियल प्रेशर। अब इस बेस के ऊपर इसका आंसर आ जाएगा 1/3, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 2/3। फिर एक्सप्रेशन पे चलते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन इसका बन जाएगा इस इक्वेशन का, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसकी केपी का एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट इज केपी इज इक्वल टू NO2 की पार्शियल प्रेशर जो है उसका स्क्वायर होगा और नीचे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ऐसे ही रहेगा। तो इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4, फिर 9, नीचे आ जाएगा 1/3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 12/9 या फिर 4/3। तो 4/3 इज द आंसर। क्वेश्चन आपको लेक्चर में भी करवाया था। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं और 7 में करेंगे विच मेथड विल मेंटेन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl। तो HOCl आपके पास ये रहा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई रखनी है, मींस ही वांट द इक्वेशन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 उसने कहा कि एसिडिफाई द पूल में आप एसिड डाल दें। अगर आपने एसिड डाल दिया, देखिए रिवर्सिबल पे ही सब कुछ हायर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए रिवर्सिबल वाला नॉर्मल चलेगा यहाँ पर। अगर आपने HI इसमें ऐड कर दिया एसिड तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे ही जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरे देखते हैं ऑप्शन ऐड क्लोराइड आयन। अगर आपने क्लोराइड आयन ऐड कर दिया, इसमें क्लोराइड आयन है ही नहीं, काट दो। हाइड्रोक्साइड आयन अगर ऐड कर दोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन पीछे जाएगा। दिस इज आल्सो रॉन्ग। बबल एयर इनटू वाटर, तो एयर इसमें है ही नहीं, एयर तो इस वाली इक्वेशन में आ रही है, जबकि इसमें रिवर्सिबल का साइन ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ना ये क्वेश्चन भी आपको लेक्चर्स में करवाया था, देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर पहली जो रिएक्शन है उसकी केसी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो कह रहा है कि केसी की वैल्यू सेकंड रिएक्शन के लिए क्या होगी। अगर आप और से देखें नंबर 1 ये रिएक्शन जो है और ये वाला रिएक्शन है, और से देखें तो पहला वाला अगर फॉरवर्ड है, दूसरा वाला उसने उल्टा करके लिखा, रिवर्स लिखा हुआ। तो आपको बताया था अगर इसकी वैल्यू जो है आपके पास 2 है तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास x2 y की पावर 2 x2 की पावर 2 एंड y की पावर 1, इसकी वैल्यू उसको बताइए 2। अगर आप इसका रिवर्स कर दें, जस्ट रिवर्स कर दें, तो आपका जो है प्रोडक्ट आपके हो जाएंगे x2। मैं सिर्फ इसी के रिवर्स की बात कर रहा हूँ, इस पर इसका रिवर्स लिखा जाएगा तो दैट विल बिकम 2x2y रिवर्सिबल विद 2x2 एंड y2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x2 का स्क्वायर एंड y2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास x2y का स्क्वायर। तो इसका आंसर बनेगा 1/2। आपको बताया था रेसिप्रोकल होता है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट था वो इसके बराबर था, जबकि ये वाली वैल्यू जो है 1 के बराबर थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी और कलर से, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, मतलब ही वाज सेइंग कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये कैसी सिंपल मैथ्स है। तो अगर ये इसके बराबर था 1 के, तो यहाँ पर भी तो वही आ रहा है 1 के बराबर हो जाएगा।
इसके बराबर था। तो ये बात ऐसी वैसी लेक्चर में बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन केसी फॉरवर्ड का जो होता है बैकवर्ड का उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इसी इक्वेशन में अगर आते हैं हम, इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर आप लोग मैच करें तो इसमें क्या हो रहा है कि इस वाली में और इस वाली में फर्क क्या है, इसमें मोल्स आपके हाफ हो रहे हैं। अगर मोल्स हाफ होंगे इसका मतलब पावर हाफ हो जाएगी, और आपको इसकी पावर हटानी है, हाफ करनी है, तो आपको इधर भी अंडर रूट दबाना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास x2, यहाँ पर बन जाएगा y2 की पावर हाफ हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा आपके पास x2y। तो इसका 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 2 का अंडर रूट चलता रहेगा, जिसकी वजह से ये आंसर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इसने कंट्रोल पैनल में दोनों बल्ब को रखा हुआ है। आर बल्ब जो है वो बड़ा है, जबकि एस बल्ब जो है वो छोटा है, और इसमें कोई गैस वैस डाल दी इसने दोनों कंटेनर में। एक तो गैस उसकी शो कर दी आपको, नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ कोई गैस डाली, और इन दोनों का लेवल जो है बराबर है। इसका मतलब कि जितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है उतना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है। तो अब वो कह रहा है कि क्या करना है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर मतलब ज्यादा कर दिया, द गैसेस इन कॉज मर्क्यूरी लेवल टू राइट हैंड लिम्ब में राइज हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि राइट हैंड लिम्ब में इसका लेवल राइज हो जाएगा। इसका लेवल राइज तब होगा जब यहाँ से प्रेस हो जाएगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर ज्यादा करने से प्रेशर उसका ज्यादा हो जाए। अगर आपके पास ये वाली इक्विलिब्रियम है, इसमें आपको पता है कि 1 से 2 बन जाएंगे। जब 2 बन जाएंगे और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है, इसका टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन कंफर्म आगे जाएगा। आगे जाएगा तो ज्यादा मोल्स बनेंगे, ज्यादा मोल्स बनेंगे, ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से ये काम हो सकता है। ट्रू। दूसरा वो कह रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन दिस एंड दिस, अगर आप इसका टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, ये नेगेटिव है, इससे तो पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो इस तरह भी 1 मोल है, उस तरह भी 1 मोल है, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। तो मोल्स तो वही रहेंगे, तो फिर प्रेशर भी वही रहेगा, काट देते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन रखा होता, तो नाइट्रोजन का जितना इम्पैक्ट इधर आता, आप एक पूरे कंटेनर में रखा हुआ है, जितना हीट करने से इसमें इम्पैक्ट आता उतना इसमें आता, तब भी आपका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं करता। दिस आल्सो रॉन्ग। आपके पास ओनली 1 जो है वो आंसर बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि किसी करेक्ट यूनिट क्या है इस इक्वेशन में। तो आपको इसको मैंने शॉर्टकट में बताया था। आप देखें, प्रोडक्ट ऊपर होती है तो इसके 5 मोल्स हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट नीचे होते हैं, इसके 3 मोल्स हैं, और ये पावर बन जाते हैं। मतलब x ऊपर भी लिखे, x नीचे भी लिखे, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 5 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास x की पावर -2। ये x एक्चुअली क्या चीज है, ये मोल पर डीएम क्यूब है, जिसकी पावर आपको -2 सॉरी 2 लगानी है, पॉजिटिव। इसका मतलब हो जाएगा मोल आपके पास बन जाएगा 2, जबकि डीएम बन जाएगा -6। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इफेक्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड ऑन दिस इक्विलिब्रियम। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन का, वो इसमें क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ट्रू, फॉरवर्ड भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड भी बढ़ाएगा। इंक्रीजेस केपी वैल्यू, नहीं, केपी केसी को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, काट दिया हमने। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये बात भी गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है कैटलिस्ट ऐड करने से, चाहे आप फॉरवर्ड जाएं चाहे आप बैकवर्ड जाएं। तो ये आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दी ये वाली, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपके पास एक्सो था और ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो आपके पास यहाँ से अगर आप आगे फॉरवर्ड जाते हैं, यहाँ से आप फॉरवर्ड जाते हैं, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड जाते हैं तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज दिस वन। चेंज कर देते हैं, इस वक्त आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। मतलब दिस इज अ बैरियर व्हिच यू नीड टू क्रॉस इन आइदर केस। इफ यू आर यूजिंग कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये काम कर देता है। तो आप देखिए, इसमें अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तब भी आपका जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और बैकवर्ड जाना है तब भी कम हो जाएगी। कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ज्यादा नहीं करता। तो यहाँ पे कोई वर्ड यूज कर दिया, मोर इंक्रीज कर देता है इसको, दिस इज रॉन्ग। तो इसमें भी आपके पास 1 ओनली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
ये हैबल प्रोसेस की इक्वेशन है, इसमें जो है वो बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इंक्रीज। हम भी देख लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सो है और टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन लाजमी सी बात है पीछे जाएगा। ठीक है जी। तो नंबर 1, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट इंक्रीजेस। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज करेगा, ये बात कंफर्म है। जब रेट देख रहे होते हैं तो हम फिर इक्वेशन को नहीं देखना, आपको बताया था मैंने। जब यील्ड की बात करते हैं फिर इक्वेशन देखते हैं। रेट आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा करने से इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। जब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करता है हीट में और रेट में, तो आपको उससे बचना था। ये ओलिव से बताते हुए आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है आपने रेट में पढ़े और ली-चार्टियर प्रिंसिपल में पढ़े। तो रेट के लिए हम कोई इक्वेशन नहीं देते थे, हम आपसे सिर्फ पूछते थे कि टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाएगी, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगी। इसलिए रेट का वर्ड जो है, इसकी वजह से हमने कहा कि ऐसा होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रेट बराबर होते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, बैकवर्ड बढ़ेगा। ये आंसर हो गया इसका। रेट ऑफ बैकवर्ड ओनली इंक्रीज, ये गलत है, दोनों रेट बराबर होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड ओनली इंक्रीज, ये भी गलत है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बैकवर्ड फॉल रेट, ये भी गलत होगी बात। तो 1 ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है यहाँ पर फिर उसने आपको अमोनिया हैबर प्रोसेस की बात कर रहा है। तो हैबर प्रोसेस की इक्वेशन जो है आप सबको पता है, दैट इज N2 + 3H2 एंड रिवर्सिबल विद 2NH3। एंड हैबर कॉन्टैक्ट की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये बात भी आपको पता है। तो विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट टू ग्राफ, टेम्परेचर 400, टेम्परेचर 500, इसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है। प्रेशर ज्यादा करने से तो ये रिएक्शन आगे जाएगा। उसकी वजह कंफर्म है कि यहाँ पे 4 मोल्स है और यहाँ पे 2 मोल्स है। तो इसमें ये था कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहाँ पे कम मोल्स हो। तो ये तो लाजमी सी बात है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका अमाउंट बढ़ेगी, किसी भी केस में चेक कर लें। तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसमें तो कुछ ऐसा बता रहा है कि आपने प्रेशर कम किया तो प्रेशर ज्यादा कर दिया तो अमाउंट कम हो रही है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो खत्म हो गए। प्रेशर ज्यादा करने से, अगर आप प्रेशर लिखते हैं तो अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है, अमोनिया की वो इंक्रीज करेगी कंफर्म, जिस तरीके से चाहे इंक्रीज करे। नंबर 2, टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन अमोनिया ज्यादा बने तो इसका टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए। तो लो पे ज्यादा यील्ड बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लो पे आपके पास ज्यादा यील्ड बन रही है, इसमें आपके पास हाई पे ज्यादा शो कर रहा है। हाई पे ज्यादा नहीं होती बल्कि लो पे सेक्शन एक्सोन की वजह से ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, फिर इसमें जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन इसकी रखनी थी, वही आपको रिपीट हो रहा है। तो आगे की तरफ जाने के लिए आपको जो है एसिडिफाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है इस रिएक्शन करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप कर देगा, रिएक्शन आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्वेश्चन, इन लास्ट सेंचुरी हैबर प्रोसेस वाज समटाइम रन एट अ प्रेशर ऑफ 1000 atm एंड हायर, इससे भी ऊपर जाता था। नाउ कॉमनली प्रेशर जो यूज करते हैं वो इतना करते हैं। तो वो कहता है कि इतना बड़ा चेंज जो करने का, तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, व्हाट इज रीजन फॉर दिस चेंज। देखिए अमाउंट तो बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और एक्सप्लोड कर सकता है। ये इसका आंसर लिखवाया था हमने, हाई प्रेशर यूज करने का नुकसान। मेंटेनिंग हाई प्रेशर इज मोर एक्सपेंसिव, ये इसका आंसर हो सकता है। आयरन कैटलिस्ट एंड आयरन कैटलिस्ट यूज्ड, नो इसकी वजह नहीं है। इंक्रीज एट लोअर प्रेशर, ये बात भी गलत है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज एट लोअर, ये बात भी बहुत बड़ा भंड है कि रेट नहीं इंक्रीज करता प्रेशर कम करने से। तो बी इज अ आंसर। इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, होगा। हाउ कैन Kc, how can the value of equilibrium constant Kc be increased? Kc की वैल्यू को सिर्फ जो है आपको बताया था कि Kc के वैल्यू को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप जो है इसको अगर आप चाहते हैं कि आगे जाए, क्योंकि Kc आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली होता है और रिएक्शन के साथ इनवर्सली होता है।
If you want to increase the Kc, it means you want to increase the product, and if you want to increase the product, means the reaction has to proceed in forward direction. इसका मतलब ये होना चाहिए. तो आगे लेके जाना है Kc की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाए. एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो टेम्परेचर शुड बी लो. अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, क्योंकि एक्सो था. जब आगे जाएगा तो इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो फिर Kc भी बढ़ जाएगा. Kc ही वांटेड टू इंक्रीज. ठीक है, Kc वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहा था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा. इसमें कह रहा है कि इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ अमोनिया. इक्वेशन लास्ट में देखनी है आपको. ये सारी इक्वेशन आपके सामने बार-बार इसमें कह रहा है कि एडिंग कैटलिस्ट से यील्ड नहीं बढ़ती. इंक्रीजिंग प्रेशर टू 400 atm. तो पहले कितना कर रहा था? 200 atm. ठीक है जी. प्रेशर अगर ज्यादा कर देंगे तो कम मोल्स, लेस मोल्स की तरफ जाएगा. आपको पता है यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 4 मोल्स है, तो आगे जाएगा. ये इसका आंसर हो सकता है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यूजिंग एयर देन नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आप ड्रॉप कर रहे हो, इससे भी नहीं हो सकता. अगर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करेंगे, एयर यूज करेंगे, तो रिएक्शन पीछे जाएगा. तो इस केस में आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर. Now these two questions are very very important. ये बहुत ही वेट किस्म के क्वेश्चंस हैं. ये आने चाहिए आपको. इसमें जब बच्चा पूछता है क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन भी लाजमी पूछा जाता है. देखिए, इसमें आपको बचना है उससे बंदे से कि जब वो एग्जामिनर जो है एक्स यूज कर रहा हो कि एक्स मोल डिकम्पोज या एक्स मोल फॉर्म, तो आप समझ लें कि आपको डिसगाइड भी कर सकता है. तो आपको विजिलेंट रहने के लिए करना ही होगा. अगर वो एक्स का लेटर यूज कर ले तो फिर आप जो है वाई लेटर यूज करेंगे. वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल्स ऑफ आर वर प्रेजेंट. ठीक है जी. और उसने कहा है कि 2 moles of P were used and compound P partially decomposed or dynamic equilibrium established or PQR established. इसमें कह रहा है कि अगर at equilibrium moles of X जो थे, R के moles X थे, तो total moles कितने होंगे. तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसमें चेक करने के लिए. तो आप जो है इसमें सब पे अप्लाई कर सकते हैं, करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंथी भी है. तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूँ कि एक ब्लैंक पेज पे ले जाता हूँ और ये बात समझा देते हैं. कॉपी कर लिया और यहाँ पे किया हुआ है इसको. दोनों क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं. यहाँ काम कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है. इसमें ट्राई करते हैं पहली वाली केस के ऊपर. तो 3 लिखा मैंने, रिवर्सिबल विद 2Q एंड R लिख दिया मैंने. यहाँ पर इसके मोल्स जो है उसने 2 बताए थे आपको शुरू में. इसके 0 है, इसके 0 है. जब मैं कर दूंगा 2 माइनस y कर दूंगा. यहाँ पे कर दूंगा 0 प्लस 2 Q कर दूंगा, 2y कर दूंगा. यहाँ पे कर दूंगा 0 प्लस y. अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है. वो कह रहा है कि x मोल से r के, r को चेक करें आप लोग. तो r आपके पास इक्विलिब्रियम पे, तो मैंने ये लिखा और ये r के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी. हम r को जाके साफ सुथरा करते देखते. तो r को उसने बताया है, जिसको हमने 0 प्लस y सोचा था, वो उसको x बता रहा है. तो y की वैल्यू आ गई x. इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस x. तो इसको अब हम करते हैं सम करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. इसका मतलब इन सबको प्लस कर देते हैं. जब प्लस करते हैं ये बन जाएगा 2. ये x के साथ x खत्म हो जाएगा, प्लस और माइनस है. यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2x. तो ये तो आंसर नहीं है इसमें. ठीक है, इसको हम हटा दिया. अब जो है हम क्वेश्चन पार्ट बी को करते हैं. ये मैंने ए ऑप्शन को टिक किया था. अब जो है ऑप्शन बी की बात करते हैं. तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि 2P
रिवर्सिबल विद 2q प्लस r। इस बेस के ऊपर फिर दोबारा देखते हैं, इसके 2 मोल्स ये थे, इसके 0 था, इसका 0 था, ये हो जाएगा 2 माइनस 2y, ये हो जाएगा 0 प्लस 2y एंड ये हो जाएगा 0 प्लस y। तो r की बात की थी उसने, r के बारे में बताया था, तो हमें इसको इसकी बात की थी इसने r की एक लिंक पे, तो हमने कहा कि 0 प्लस y को वो x बोल रहा है, तो y हो गया x के बराबर, x लिखा यहाँ पर लिख दिया 2x, यहाँ पर लिख दिया 2 माइनस 2x। इन सबको ऐड करते हैं, जब ऐड किया इसको हमने तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अब बच गया 2 प्लस x, जो इस केस का आंसर बन रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके जहन में आ रहा होगा इसको ट्राई करना है तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब लेकिन वो पेपर का बिल्कुल उसने टाइम मैनेजमेंट की होती है, बाकी क्वेश्चन हल्के के रखे होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैवी होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है उसी का, बस यहाँ पर वही बोला उसने, एक्स के मोल्स इतने बता दिए, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पी, सब कुछ वैसा ही है, और अब कह रहा है कि टोटल मोल्स जो है वो इतने हो गए। तो इसमें जो है इसका आंसर डी है, आपको वही ट्राई करना पड़ेगा सबके ऊपर। तो डी आंसर जो है वो कैसे बनता है, तो टी 2p एंड q प्लस 2r लिखा मैंने यहाँ पर। इसके जो स्टार्ट के मोल्स थे उसने बताए थे 2 मोल्स है पी के, तो 2 लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0, और फिर जो इक्विवेलेंट पे आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2y लिखा मैंने, 0 प्लस y लिखा मैंने, एंड यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस 2y। अब देखें यहाँ पर उसने असल में 2x की जगह पे उसने x को यूज किया है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जिसको हम 0 प्लस 2y समझ रहे थे वो उसको x बोल रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा x अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन 2। यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x अपॉन 2, ये हो जाएगा जस्ट x। इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो इस बार जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा x एंड माइनस x, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 व्हिच इज। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी थे, जिसमें बच्चा जो है नॉर्मली फंस जाता है और पूछ रहा था आपसे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हमने ऐसे क्वेश्चन रखे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चा जो है वो कहता है कोई मसला नहीं है, तो हमें असल में मसला पता चल जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वुड इंक्रीज द इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ मिथानॉल, मतलब ही सेज के मिथानॉल की यील्ड बढ़ानी है भाई को, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंड ही वांट दिस रिएक्शन शुड बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखते हैं, कैटलिस्ट से यील्ड नहीं बढ़ती, एडिंग एक्सेस ऑफ स्टीम, अगर आप स्टीम ऐड कर देंगे तो स्टीम तो ये रही, इसको ज्यादा करने से रिएक्शन पीछे जाएगा, दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर ज्यादा करने से लेस मोल्स की तरफ जाता है, तो आपके पास यहाँ पर मोल्स हैं 4 जबकि यहाँ पर मोल्स हैं 2, तो ये बात सही हो गई। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सो था तो ये बात भी उल्टी हो जाएगी, इसकी वजह से पीछे जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इफ यू सी, तो पहला रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब सारे का सारा कन्वर्जन हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला जो है रिवर्सिबल है। अब इस बात को समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि करना कैसे इसको। तो आप ये समझें कि शुरू में अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल दिए थे आपने इसमें ऐड कर दिए 100 H2SO4, मैं रिएक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन 1। तो आपके पास इसमें बन जाएंगे 100 बन जाएंगे आपके पास H आइंस, एंड 100 बन जाएंगे आपके पास HSO4 नेगेटिव आयन। सेकेंड रिएक्शन वो कहता है कि ये जो बन गया है इसमें, this can further dissociate into ions, but this is partial, incomplete. It can be 10%, it can be 2%, it can be 90%, कुछ भी हो सकता है। इस बेस के ऊपर मतलब फर्दर जो है ये हो जाएगा कि ये कंटेनर में कंडीशन ये बन जाएगी कि वहां से हमें
जो आयंस थे वो तो अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये हमने जो पहले से इसमें आयंस थे ब्लैक कलर में लिख देता हूँ। और जो आपके पास ये थे ना 100 HSO4, इसमें से कुछ और टूट जाएंगे। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि इसको 20% टूट जाते हैं। अगर 20% इसका टूट जाते हैं 20, तो आपके पास 20 बन जाएंगे इससे H प्लस, एंड 20 बन जाएंगे आपके पास सल्फेट, एंड 80 रह जाएंगे आपके पास HSO4 नेगेटिव। आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो पहले केस में उसने कहा था कि सारे के सारे टूट जाएंगे, तो हमने तोड़ दिए। सेकंड केस में वो कह रहा है कि इसमें से कुछ और टूट जाएंगे, तो हमने कहा कि इसमें से एज्यूम किया 20% या 10% भी एज्यूम कर सकते, 5% भी एज्यूम कर सकते, 30% भी। तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ से 20% डिकम्पोजन हो जाती है इसकी 20%, तो उसमें आपके पास 20 इससे फर्दर H आयंस बन जाएंगे और 20 ये बन जाएंगे, जबकि 80 जो है आपके पास ये बच जाएंगे। अब इसको अगर हम टोटल करें तो हमारे पास कंटेनर में कंडीशन क्या है। इस कंटेनर में टोटल जो आपके पास H आयंस बन गए हैं, तो वो दोनों मिला के आपके पास हो गए हैं, ये पहले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में, तो 120 हो गया आपके पास H आयंस। दूसरा आपके पास 20 आपके पास आ रहे हैं सल्फेट के आयंस, एंड 80 आपके पास आ रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट के आयंस। ये हिसाब तो उसने पहला जो आपको दिया है कि उसने कहा कि इसको हमने ऐड किया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। यस ट्रू, ज्यादा होगी। इसने कहा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। दिस इज रॉन्ग। सल्फेट तो सेकंड स्टेप में टूट रहा है, तो वो सारे का सारा तो नहीं टूटेगा, वो रिवर्सिबल्स में आ रहा है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर होगी, तो ये तो बराबर नहीं हो सकती, ये तो हमें नहीं पता कितने परसेंट डिसोसिएट होगा, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो वन ओनली इज आंसर। ये एक एस्टर था, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास एसिड एंड अल्कोहल बन गया है, और रिवर्सिबल लगा दिया उसने, अच्छी बात हो गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वेशन में तो है ही नहीं, अगर इक्वेशन में नहीं है तो क्या कहते हैं बेटा ऐसी चीज को, जो चीज इक्वेशन में ना हो और उसका जिक्र किया हो, कहते हैं कैटलिस्ट। HCl जो है जिसके बारे में वो पूछ रहा है, वो इसने बताया होगा यहाँ पर कि हाइड्रोलिसिस कैन बी फाउंड स्लो एट न्यूट्रल, इट प्रोसीड मेजरेबल रेट व्हेन एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको स्पीड अप कर दिया ना, यहाँ पे बताया उसने आपको कि पहले जो है स्लो था, और उसके बाद जो है प्रोसीड एट अ मेजरेबल रेट, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो एक्चुअली इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या तो डायरेक्ट लिखा होगा या उसका कोई फंक्शन लिखा होगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ बाय कैटालिटिक एक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। 23 की बात करते हैं, तो यहाँ पर विच एडिशन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी जो है इसको सिर्फ टेम्परेचर छेड़ता है, और किसकी बात कर रहा है, कांटेक्ट की बात कर रहा है। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, वो कांटेक्ट के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। ये बना दिया मैंने, इसमें हाफ ऑक्सीजन डाल दी हमने, और ये एक्सो है। ठीक है, तो प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ना, रिमूविंग गैस से भी फर्क नहीं पड़ना, कैटेलिस्ट से भी पड़ना, टेम्परेचर दिया बस एडजस्टिंग का वर्ड यूज किया है। ठीक, ओनली टेम्परेचर कैन इफेक्ट केसी वैल्यू। दिस इज अगेन अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, दिस वन टाइम कंज्यूमिंग, अच्छा खासा जो है इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमने पेज लगा के अलग से किया होगा, आपको दिखाया होगा, तो देखते हैं और दोबारा आपके सामने कर देते हैं ताकि ये बात सेट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी मार लेते हैं। ये यहाँ पे भी हो सकता है, केपी निकालना है इसका। इक्वेशन को लिखा मैंने, कॉपी किया आराम से, और यहाँ पे स्टेप्स करने पड़ेंगे। चले, एक लाइन इधर खींच दी हमने, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 2HI दिया आपको, डिकम्पोज टू फॉर्म H2 एंड I2, सेट हो गया। इन एक्सपेरिमेंट B मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्लेस्ड, इसके उसके शुरू में जो मोल दिए वो B थे, तो ये 0 थे, ये 0 होंगे फिर, एंड इधर से हमें करना है B माइनस, एंड यहाँ पे करना 0 प्लस एंड 0 प्लस। तो वो आपको पता है कि यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 2x, x मोल ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको y कर दूंगा। अच्छी बात ये है, x मोल्स उसने यूज कर दिया है, मैं 2y कर देता हूँ, इसको मैं y कर देता हूँ, इसको मैं y कर देता हूँ। अब उसने कहा है कि यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है कि x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट। तो हमने जिस चीज को ये सोचा है 2y, इसको वो x बोल रहा है कि ये चीज डिसोसिएट हो गई है, इतने मोल्स इसमें से कम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2y जो है इसको x बोल रहा, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज x अपॉन 2। तो प्लग इन करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ जाएगा b माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, एंड यहाँ पर x अपॉन 2 एंड यहाँ पर भी x अपॉन 2 बन जाएंगे ये। तो दो से दो कैंसिल हो गया, तो b माइनस एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया x अपॉन 2, यहाँ पे लिख दिया x अपॉन 2। अब ये जो मेरे पास आए हैं ये मोल्स है एक्चुअली, ठीक है। मोल्स को हमने पार्शियल प्रेशर में भी कन्वर्ट करना है। पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल मोल से डिवाइड किया जाता है। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर बनाने के लिए आपने लिखा b माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा x अपॉन 2, यहाँ पे लिख दिया x अपॉन 2। इसको डिवाइड करना है टोटल मोल से, इसको भी डिवाइड करना है टोटल मोल से, इसको भी डिवाइड करना है टोटल मोल से। टोटल मोल्स काउंट अगर करें हम, तो ये ये इन सबको ऐड करना है। जब इसको सारा साइड पे हम ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा एडिशन थोड़ा सा अनयूजुअल है, b माइनस एक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस वो हाफ हाफ मिलके एक x बन जाएगा। तो ये सब मिला दे तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया, तो b बन गया, ठीक है। मतलब आप इसको दोबारा देख लें, b माइनस एक्स था, फिर आपके पास x अपॉन 2 था, फिर आपके पास x अपॉन 2 था, तो ये दोनों मिला के 1x बन जाएगा, ये माइनस x है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आपके पास बच जाएगा b। तो आपको b से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, डन हो गया। इसके बाद जो है आपको मल्टीप्लाई करना है इसको प्रेशर p से, तो p से इसको भी टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपके पास टोटल प्रेशर p एंड p। आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको निकालने के लिए हम करते हैं मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू p टोटल। तो वो हमने काम कर दिया इसमें। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। जब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास Kp is equals to partial pressure of H2 and partial pressure of I2 and divide by partial pressure of HI, और इसका स्क्वायर भी करना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ इन दोनों को, तो जरा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये बन जाएगा x अपॉन 2b इंटू पी, जबकि यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 2b इंटू पी, दोनों का सेम सेम। लिखते हैं x अपॉन 2b इंटू पी, x अपॉन 2b इंटू पी, सॉरी तो पी रह गया, मुझसे मिस हो गया, दो दफा लिखना है, स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ठीक है। दोनों देखें सेम सेम आ रहा है। और नीचे अगर आप आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस एक्स अपॉन b इंटू पी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कुछ चीजें रख लेते हैं, कुछ चीजें उड़ा देते हैं हम। जैसे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x एंड 2b को मैं साइड में कर देता हूँ स्क्वायर, एंड यहाँ पर p का स्क्वायर अलग कर देता हूँ, नीचे भी ऐसे ही कर देता हूँ, b माइनस एक्स अपॉन b को साइड में कर देता हूँ, और इसके p को भी स्क्वायर करके ये काट दूंगा मैं। अब जो रह गया मेरे पास, इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 4b का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, 4b स्क्वायर बन जाएगा। नीचे मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर इसके ऊपर, b माइनस एक्स को अलग कर देता हूँ और इसके नीचे जो b था उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो इस b के स्क्वायर से इसका b का स्क्वायर कट जाएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा ऊपर
x का स्क्वायर इससे नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 b कट चुका है एंड यहाँ पर आ जाएगा b माइनस एक्स का स्क्वायर। तो d इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसमें अच्छी खासी मैथ्स थोड़ी सी इन्वॉल्व थी और दो जगहों पे उसने डिच किया आपको। एक उसने एक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो बोला, वहाँ पे आप लोग फंस सकते थे, और बाकी जो है ये क्वेश्चन नंबर 25 one explanation of explosion blah blah blah. What is the possible reason why forward reaction is more likely to occur at a higher temperature? हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को। कह रहा है कि हाई टेम्परेचर पे क्यों होगा भाई, एंडोथर्मिक है इसलिए होगा। अच्छा, लाइक इट डू नॉट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, ये बात तो बहुत बड़ा भंड हो गया दुनिया का कि हाई टेम्परेचर तो सारे रिएक्शन करते हैं, इसने बोला कि डू नॉट रिएक्ट, ये वाली बात तो गलत होगी, काट देते इसको। एट लोअर टेम्परेचर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट लाइज टू लेफ्ट, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, इट नीड्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर कम यूज किया तो इक्विलिब्रियम तो पीछे जाएगी फिर, ये बात सही है। एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, याद रखिएगा जब भी वो आपसे कहे कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों हो रहा है और हाई टेम्परेचर पे क्यों चाहिए इसके लिए और उसके लो टेम्परेचर पे क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक आंसर कंफर्म होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, तभी तो नहीं हो रहा था। तो 2 and 3 का आंसर। ठीक है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेक्चर में इसको दे देंगे।